गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 9 सितंबर और डेट है 3 सितंबर और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करेंगे। अब निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हो गई है। अब निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होगी और सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को होगी। अब सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होंगे, ये वाले लेवल जो भी ये लेवल हमारे नॉर्थ ईस्ट पर आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बाद हमारे लेवल आएंगे तभी हम ट्रेड करेंगे। जब तक कोई लेवल नहीं तब तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ये जो शिफ्टिंग है, इनका टाइम 9:20 से पहले का हमारे लिए किसी काम का नहीं है और जो भी शिफ्टिंग 9:20 के बाद की होगी वो हमारे लिए वैलिड होगी। अब अपना एक बार ओवरऑल, अब हमारी शिफ्टिंग रेजिस्टेंस साइड दिखा रहा है, शिफ्ट फ्रॉम टॉप दिखा रहा है 700 से 600 पे 9:15 का टाइम है, जो कि टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है, टाइम हमारे लिए काम का नहीं है। और रेजिस्टेंस साइड चेक करें तो, सपोर्ट साइड चेक करें तो टाइम दिखा रहा है 9:24 का। टाइम 9:24 का है, ये टाइम हमारे लिए वैलिड है। ये शिफ्टिंग हमारे लिए काम की है। एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये शिफ्टिंग रेंज शिफ्टिंग हुई है या एक्चुअल शिफ्टिंग है। रेंज शिफ्टिंग कैसे पता लगेगा? अब हम एक बार चेक करेंगे परसेंटेज ग्राफ। अभी पहले 600 का परसेंटेज ग्राफ देखते हैं, जहाँ वॉल्यूम का सपोर्ट है। परसेंटेज ग्राफ ओपन करें तो यहाँ क्या कर रहा है, वॉल्यूम 100% बैठा है और ओ आई चेंज था। ओ आई चेंज अभी डिक्रीज है। ओ आई चेंज कितने बजे था? ये टाइम क्या था? ये 100% था तब इसका। ये टाइम था 9:21 पे और ओ आई भी डिक्रीजिंग है। दोनों डिक्रीज करे, डिक्रीज होके फ्लैट है। अभी ये ओ आई भी फ्लैट है और ओ आई चेंज भी एक जोन के बीच में फ्लैट है। ये भी ये इसका एक ये हाई बनाया था इसने, इस हाई के पास है। एक ये लो है, इसके मतलब पास ही चला, एक जोन में चल रहा है। अभी ना ये अभी बुलिश है, ना ये इंक्रीज है, अभी ना ये डिक्रीज है, अभी ये फ्लैट है, इसको फ्लैट बोलेंगे। और अब वॉल्यूम दिख रहा है 500 पे भी वीकनेस दिख रही है वॉल्यूम की, जहां सपोर्ट हमारा ओ आई चेंज और ओ आई का दिख रहा है। अब वॉल्यूम चेक कर लेते हैं एक बार, ये वॉल्यूम इंक्रीज है या डिक्रीज है। वॉल्यूम अभी वॉल्यूम का चेक करें तो वॉल्यूम अभी फ्लैट डिक्रीज, मतलब रुका हुआ भी ना, तो इसको या इंक्रीजिंग था, अभी ये भी फ्लैट हो गया। इंक्रीजिंग है, मतलब ओवरऑल इसका ट्रेंड देखे तो इंक्रीज हो गया, अभी रुका हुआ है, इसका परसेंटेज फ्लैट हो गया। ये मतलब सपोर्ट हमारा वॉल्यूम की वजह से 600 पे है अभी तो। ओ आई चेंज नीचे बैठे, जिनकी वीकनेस अभी डिक्रीजिंग है और रेजिस्टेंस हमारा 600 पे स्ट्रॉन्ग है। जो वीकनेस दिख रही है 700 पे ओ आई की। एक बार इसका परसेंटेज और चेक कर लेते हैं एक बार, क्या कर रहा है, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। इस परसेंटेज ये डिक्रीजिंग है, ये लोअर लो बनाता है कि ये लो बनाया था इसने, फिर एक ये नया लो बना दिया, फिर एक ये लो बनाया, अब ये लो बना दिया, ये हमारा डिक्रीजिंग है। मतलब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम और वाई चेंज की वजह से। जो ऊपर वाई की वीकनेस है वो भी अभी डिक्रीज होती हुई दिख रही है। रेजिस्टेंस से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा। अभी सपोर्ट हमारा डिसाइड नहीं कर पा रहा है, सपोर्ट 500 पे बनेगा या 600 पे। अब एक बार हम अपना ओवरऑल ट्रेंड चेक करें। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पहले देखेंगे टीवी आई टी एम चेक करें तो टीवी आई टी एम में डिमांड कॉल की ज़्यादा दिख रही है और वो इंक्रीजिंग है डिमांड। अभी कॉल की डिमांड मतलब ज़्यादा भी है और अभी फ्लैट सी लग रही है। अभी पुट की डिमांड कम है। एलटीपी चेंज देखे तो एलटीपी चेंज दोनों साइड का नेगेटिव दिख रहा है। दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं, दोनों साइड का नेगेटिव। ओवरऑल ओ आई चेंज और चेक कर लेते हैं एक बार। ओ आई चेंज का परसेंट एक बार ग्राफ चेक करते हैं। ओ आई चेंज का ग्राफ से क्या ट्रेंड, तो इसका बुलिश दिख रहा है। अभी ये इसका ट्रेंड वैसे बुलिश है। कॉल राइटर कम है, पुट राइटर ज़्यादा इंक्रीजिंग कर रहे हैं और है भी ज़्यादा, इसलिए इसका ट्रेंड अभी बुलिश है। अब डेल्टा देखे तो डेल्टा पुट का ज़्यादा है, मतलब पुट के प्रीमियम फास्ट इंक्रीज होंगे क्योंकि डेल्टा पुट साइड का ज़्यादा है, कॉल का डेल्टा कम है। अब एक बार नॉर्थ ईस्ट हो गया, एक बार लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल हमारे नॉर्थ ईस्ट पे लेवल आ चुके हैं। 600 का रजिस्टेंस सपोर्ट मार्केट दिख रहा है 600 24 600 की रेंज में।
ये रेड ये पिंक बॉक्स इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है 24,600 के। एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार 24,600 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट तो रेजिस्टेंस तो आ रहा है 24,600 का, 600 ही आ रहा है अभी। सपोर्ट देखे तो सपोर्ट आ रहा है 551, रेजिस्टेंस आ रहा है 600। लेवल क्यों नहीं आ रहा, एक बार 24,600 का रेजिस्टेंस आ रहा है 24,600 और सपोर्ट आ रहा है 551। इसी को नीचे कर लेते हैं एक बार 550 551। ये दो हमारे लेवल आ चुके हैं। अब मार्केट ये चल रही नॉर्थ ईस्ट वाली कैंडल है, ये अभी बीच में है। अगर रिटेस्ट करेगी तो हमारा रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनेगा। 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। 3 मिनट में की कैंडल हमारी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चेक करेंगे इसको। ये कैंडल लेवल पे आई नहीं, ये सपोर्ट पे आई मार्केट। अब सपोर्ट पे चेक करते हैं 9:39 पे। 9:39 पे चेक करें तो जो वॉल्यूम जो नीचे प्रेशर था उसका वो अब डिक्रीज हो गया, और जो सपोर्ट का प्रेशर ऊपर की तरफ था वो एक बार चेक कर लेते हैं। वो अभी क्या कर रहा है, अभी वॉल्यूम तो हमारा 100% है, नीचे वॉल्यूम का प्रेशर कम हो रहा है, ये भी अभी इंक्रीजिंग है। इसका परसेंटेज भी OI भी और OI चेंज भी दोनों इंक्रीजिंग है। कैंडल रुकी है लेवल के ऊपर, रिटेस्ट करेगी, फिर डाटा, फिर ये कैंडल ने रिटेस्ट भी कर दिया। अब हमारे यहाँ पे देख लेते हैं एक बार 3 मिनट और आगे। ये कैंडल ने डाटा 9:42 पे, कैंडल कितने बजे की थी ये 9:42 की, 9:42 पे 91 हो गया। वॉल्यूम हमारा डिक्रीज है। सेफ ट्रेड बनेगा हमारा 550 के सपोर्ट से, सेफ होगा। अब ज़्यादा रिस्की है नहीं क्योंकि OI चेंज की परसेंटेज अभी 600 पर इंक्रीज है। ये OI चेंज 91% आ गया। वॉल्यूम वैसे ही हमारा 100% बैठा है और 24,500 से इसकी परसेंटेज कम हो रही है। इसकी परसेंटेज ये वॉल्यूम की जो ये वीकनेस है ना, ये डिक्रीजिंग है वॉल्यूम की वीकनेस। 93 से 86 आ चुकी है, अभी अभी डिक्रीज है। मतलब 24,550 के सपोर्ट से सेफ कॉल बनेगा और 600 के सपोर्ट से भी एक रिस्क की कॉल हम बना सकते हैं। ये कैंडल क्लोज हुई थी, नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री बन जाएगी इसमें, इस ग्रीन कैंडल में। ये हमारा टारगेट होगा। एक बार लेवल और देख लेते हैं, लेवल 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। 598 और 549। ये कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल में हमारी एंट्री बन चुकी है, इस रेड कैंडल में, क्योंकि ये कैंडल हमारे लेवल के ऊपर क्लोज हुई थी। ये 939 वाली इस रेड कैंडल में हमारी एंट्री हो चुकी है। इस कैंडल में 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। कैंडल रन करते हैं अब। ये ट्रेड हमने इसलिए बनाया क्योंकि जो नीचे OI और OI चेंज बैठा था, OI चेंज की वीकनेस ऊपर इंक्रीज हो कर रहा, और OI की भी परसेंटेज अभी इंक्रीजिंग है। अभी इसने देखो ये लो बनाया था, अब ये हाई बनाया था, एक ये हाई के पास ये ब्रेक कर दिया इस हाई को, अब ये हाई ब्रेक कर दिया, ये और भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। पर OI चेंज 91% हो गया, इसलिए हमने यहाँ से एक रिस्की कॉल, रिस्की है, सेफ कॉल बनेगा 550 के सपोर्ट से। ये 50% आ गया। 50% टारगेट आने के बाद हम इसको कर देंगे कोस्ट टू कोस्ट। अब हम इसमें आराम से बैठेंगे इस ट्रेड में। 50% टारगेट आ चुका है इसमें हमारा, ये आ गया हमारा टारगेट, इस पूरा टारगेट आ गया इस ट्रेड में। अब मार्केट आई लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करिए। एक बार देख लेते कितने बजे कैंडल है, 10:03 पे, 10:03 की कैंडल। ये वीकनेस जो इंक्रीज थी वो डिक्रीज हो रही है, नीचे वॉल्यूम की भी डिक्रीज हो रही है परसेंटेज, और जो ऊपर 81% दिख रहा है ये भी डिक्रीजिंग है। अभी कैंडल रनिंग कैंडल का ट्रेड तो हमारा यहाँ था पहला, दूसरी बार आ रहा है 9:20 के बाद। ये आया था 9:27 पे आया था पहली बार, अब दूसरी बार है रनिंग कैंडल में, तो हम ले नहीं सकते। पहली बार आता तो हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता। अब कैंडल नीचे क्लोज करेगी, रिटेस्ट करेगी, फिर ट्रेड लेंगे। अभी कैंडल ऊपर है, कैंडल का नीचे आने का वेट करेंगे। कैंडल एक बार नीचे लेवल के नीचे आ जाए फिर यहाँ से हम पुट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि रनिंग कैंडल का ट्रेड होता तो हम पहले एंट्री लगा के बैठते, ऑर्डर लगा के बैठते। अभी हमने ऑर्डर लगाया नहीं, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे हम इस लेवल पे।
क्योंकि दूसरी बार आ रहा है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है पर लेवल पे दूसरी बार आ रहा है ये। कैंडल लेवल के ऊपर निकली, एक लेवल और ड्रॉ करेंगे ऊपर का 650 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं एक लेवल, ये रहा 649 का लगा लेते हैं, ये लेवल है हमारा। अब कैंडल नीचे क्लोज हुई, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं एक बार 10:15 पे, 10:15 पे वीकनेस थोड़ी सी इंक्रीज हुई 87%, पर वॉल्यूम कुछ खास इंटरेस्ट ले नहीं रहा। कैंडल हमारी नीचे क्लोज हुई है, अब रिटेस्ट का वेट करेंगे, वहाँ से हमारी एंट्री बनेगी इसको पुट यहाँ से। अब इसमें हम एंट्री, ये कैंडल लेवल के रिटेस्ट हो गया और यहाँ से अब हमारी पुट की एंट्री बनेगी इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, कैंडल ऊपर निकल गई थी इसलिए हमने कैंडल की नीचे क्लोजिंग का वेट किया। अब ये हमारा यहाँ से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का हमारा टारगेट, क्योंकि सिचुएशन हमारी सेम है, नीचे वॉल्यूम की वीकनेस तो डाउन है पर रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग है अभी। ये 50% टारगेट आ गया, 50% आने के बाद हम इसको कर लेंगे कोस्ट टू कोस्ट। ये हमारा लगभग टारगेट के पास ही आ गया, ये 80-90%, 98% के आसपास टारगेट आ गया। पर प्रीमियम में इसमें क्या था ना, मार्केट भले लेवल पे नहीं आई पर प्रीमियम पूरे 40 पॉइंट आ चुके थे इसमें, यहाँ से यहाँ तक पूरे 40 पॉइंट का टारगेट दे दिया था प्रीमियम ने। मार्केट नहीं पहुंची थी लेवल पर, प्रीमियम हमारा बुक हो गया था 40 पॉइंट का, 40 पॉइंट का टारगेट था, प्रीमियम ने 40 पॉइंट पूरे दे दिए थे। अब इस सपोर्ट पे एक बार यहाँ चेक, सपोर्ट पे आ गई, फिर हम एक बार 11:03 पे डाटा चेक कर लेते हैं सपोर्ट से हम क्या ले सकते हैं या नहीं। 11:03 का टाइम है, 11:03 पे सपोर्ट भी हमारा जो नीचे वीकनेस थी वो अब और भी इंक्रीज हो चुकी है। सपोर्ट से भी हमारा ट्रेड बनेगा 600 के सपोर्ट से, क्या लेवल है 6549, इस लेवल को टच करेगी, यहाँ से भी हमारा ट्रेड बनेगा, क्योंकि नीचे वीकनेस वॉल्यूम की वजह से सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और ओ आई चेंज वो बैठे थे, ओ भी आ गया, ओ चेंज भी 98% आ चुका है और ओ भी 87% हो गया है यहाँ पे। मतलब सपोर्ट भी हमारा लगभग ये दिन आ जाएंगे सपोर्ट ओ वॉल्यूम तो नीचे से वीकनेस खत्म हो चुकी है वॉल्यूम की। सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट से कॉल का ट्रेड भी बनेगा हमारा 600 के सपोर्ट पे। टच नहीं किया, पूरा टच करता तो हमारी एंट्री बनती सपोर्ट से भी। ये रेजिस्टेंस को टच किया इसने, देख लेते एक बार डाटा 11:21 पे, 11:21 पे डाटा चेक करें तो हमारा रेजिस्टेंस क्या ओ चेंज शिफ्ट हो गया, पर नीचे अभी भी 99% बैठा है। 500 से 600 पे ओ चेंज की शिफ्टिंग हो चुकी है, ऊपर कोई वीकनेस है नहीं। अगर कैंडल रुकती तो ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस है, अभी वैसे है तीसरी बार, कैंडल रुकती तो हम कम क्वांटिटी के साथ यहाँ से कर सकते थे। एक बार ये आया, फिर दूसरी बार, अब ये तीसरी बार आ रहा है। यहाँ पे कैंडल रुकी नहीं, कैंडल ने लेवल को टच नहीं किया, सपोर्ट पे आएगी, फिर देखेंगे यार रेजिस्टेंस पे जाए, क्योंकि तीसरी बार भी था इस लेवल पे, तीसरी बार है। ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेके फिर कर सकते थे, तीसरी बार तो वैसे अवॉइड करे तो बेस्ट रहेगा। ये लेवल पे आई कैंडल, एक बार देख रहे थे 11:54 ट्रेड तो हम यहाँ से करेंगे नहीं, क्योंकि कैंडल चौथी बार लेवल को टच कर रही है। बार बार लेवल को टच करेगी तो लेवल टूटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 4 बार लेवल को टच कर लिया, बार बार टच कर रही है, बार बार टेस्ट करेगी तो लेवल ब्रेक हो जाता है। पहली बार में ले लेंगे, दूसरी बार में भी रिस्क ले, दूसरी बार में भी ले लेंगे ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस की परमिशन लेके, तीसरी बार भी अवॉइड करेंगे तो बेस्ट होगा हमारे लिए। अब चौथी बार है, अब तो बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे। अब हम कहाँ से एक बार डाटा चेक कर लेते हैं, एक बार कितने बजे 11:54 पे डाटा हमारे लिए, डाटा में कोई चेंज है नहीं। अब हमें 650 के रेजिस्टेंस में मिलेगा, तो वहाँ से हमें 650 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड लेंगे, 600 के रेजिस्टेंस से अब हम यहाँ से अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि चौथी बार लेवल पे आ रही है, ये लेवल पे ऊपर कैंडल क्लोज हुई। एक बार डाटा चेक करें, 12 बजे का, पूरे 12 बजे का टाइम है, 12 बजे
सपोर्ट में रेजिस्टेंस में हमारे कोई वीकनेस है नहीं, जो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड ले लें, यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं मिलेगा, 650 का रेजिस्टेंस है, पुट का ट्रेड लेंगे। या फिर सपोर्ट पे आए पूरा, पर सपोर्ट पे भी पूरा नहीं आई, सपोर्ट से भी पूरा आती तो वहाँ से भी कॉल का ट्रेड बनता। ये गई लेवल पे, कितने बजे गई है लेवल पे? 12:21 पे, 12:21 पे। ओ वाई हमारा 90% हो गया यहाँ पे। ओ आई तीनों है इंक्रीजिंग। ओ आई वॉल्यूम का कुछ, वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, पर इतना इंक्रीजिंग भी नहीं है जो फास्ट इंक्रीज हो। ओ आई चेंज देखिए, ओ आई इंक्रीजिंग है, ओ आई चेंज भी इंक्रीजिंग है, पर वॉल्यूम का कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। कैंडल रिटेस्ट करेगी फिर डाटा चेक करेंगे वहाँ से। ओ आई की परसेंटेज इंक्रीज हुई है, ज़्यादा कुछ खास ये भी है नहीं। डेंजर जोन 2 में तो है ये 90 के पास आसपास है ये परसेंटेज। रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं, रनिंग कैंडल रिटेस्ट करेगी फिर डाटा चेक करेंगे वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। ट्रेड तो बनेगा हमारा, क्योंकि सपोर्ट कितने बजे कैंडल आई लेवल पे? 12:39 पे, 12:39 पे ओ आई ने लगभग हमारी शिफ्टिंग कर चुका। ओ आई चेंज भी 99% हो गया, पर वॉल्यूम का कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। और ये देखें ओ आई वॉल्यूम कुछ खास इंटरेस्ट ले नहीं रहा, वॉल्यूम की परसेंटेज तो इंक्रीजिंग है, पर अभी रुक रुक के परसेंटेज थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीजिंग है, कुछ खास इंक्रीजिंग है नहीं परसेंटेज। अगर वॉल्यूम का भी वीकनेस हो जाता तो हम यहाँ से अवॉइड करते पुट का ट्रेड। जिसकी शिफ्टिंग, जिसकी वजह से 700 पे रजिस्टेंस गया है, उसकी भी परसेंटेज नीचे 87% है अभी भी, और वॉल्यूम का भी इतना कुछ खास परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज ना इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग भी फास्ट होता तो भी हम अवॉइड करते, इंक्रीजिंग भी कुछ फास्ट है नहीं। ये इंक्रीजिंग भी फास्ट, जैसे ओ आई, ये ओ आई का इंक्रीजिंग हुआ था फास्ट, ये ओ आई चेंज इंक्रीज ऐसे वॉल्यूम भी करता तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड अवॉइड करते। वॉल्यूम इतनी खास इंटरेस्ट ले नहीं रहा, और ना सपोर्ट साइड से कुछ खास परसेंटेज हैं तो भी अवॉइड करते। कुछ सपोर्ट प्रेशर है, पर परसेंटेज अभी इतनी है नहीं भी डेंजर, जो परसेंटेज कोई 50 से ऊपर भी परसेंटेज नहीं, इसलिए यहाँ से हमारा वॉल्यूम नहीं गया है, वॉल्यूम की ना वीकनेस आई है, इस वजह से हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड इस कैंडल के यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड इनिशिएट होगा। यहाँ से अवॉइड तब करते हैं हमारा, क्योंकि वॉल्यूम की भी वीकनेस आ जाती है, और फास्ट भी वॉल्यूम की वीकनेस भी नहीं आती, पर वॉल्यूम फास्ट इंक्रीज कर रहा होता। वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे बन रहा होता ना, ये ऐसे फास्ट इंक्रीजिंग होता है, ये वॉल्यूम ऐसे चल रहा है, धीरे धीरे इंक्रीजिंग है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऐसे फास्ट इंक्रीज होता तो भी हम यहाँ से पुट का ट्रेड अवॉइड कर देते। पुट का ट्रेड हमने क्यों लिया? क्योंकि वॉल्यूम का इतना कुछ खास इंटरेस्ट दिख नहीं रहा ऊपर, वॉल्यूम की वजह से हमारा अभी भी सब रजिस्टेंस 600 पे ही है। यहाँ पे भी देखे तो ऊपर ऊपर भी अपना ग्राफ, ऊपर भी हेडर में भी देखे तो रजिस्टेंस हमारा 600 का ही दिखा रहा है, और सपोर्ट भी हमारा 600 का ही दिखा रहा है ये ऊपर। इसलिए हम यहाँ से पुट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम कुछ खास इंटरेस्ट ले नहीं रहा। पर वीकनेस तो 800 पे भी दिख रही है, ओ आई की दिख रही है, यहाँ से राइटर निकलने की वजह से ऊपर परसेंटेज इंक्रीज हुई है। ये यहाँ से राइटर निकला ओ आई, यहाँ से राइटर निकलने की वजह से ऊपर परसेंटेज ये निकला, देखो ये कॉल राइटर यहाँ से एग्जिट किया है ऊपर, इसलिए इसकी वजह से कंपेयर करके वो परसेंटेज इंक्रीजिंग दिखा। यहाँ राइटिंग हुई नहीं है, राइटर नहीं आया यहाँ पे, राइटर इंक्रीज नहीं हुआ, पर परसेंटेज यहाँ से देखे तो कॉल राइटर फ्लैट हो गया, बल्कि डिक्रीजिंग निकले यहाँ से राइटर, पर वीकनेस आ गई इसकी। परसेंटेज चेक करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, पर राइटर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये देखो परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ तभी भी राइटिंग नहीं दिख रही यहाँ पे। वो यहाँ से राइटर निकलने की वजह 600 से राइटर निकला, उस वजह से ऊपर वीकनेस आई है। यहाँ देखिए यहाँ राइटर आया क्या? यहाँ 100% हुआ ना, यहाँ भी फ्लैट है राइटर, यहाँ भी कॉल राइटर नहीं आया। नीचे से राइटर निकलने की, यहाँ से राइटर निकला है 600 से, ये राइटर निकले हैं, इस वजह से यहाँ 100% हुआ है, और इसी वजह से यहाँ परसेंटेज दिख रही है।
अब देखिए हमारा इस ट्रेड में क्या होता है। हमारी एंट्री तो हो चुकी है इस ट्रेड में, यहाँ हो गया हमारी एंट्री। कैंडल रन करते एक बार, ये 50% आ चुका है, इसको कर देंगे हम कोस्ट टू कोस्ट। ये हमारा पूरा इसमें टारगेट, इसमें भी पूरा टारगेट आ चुका है। यहाँ से क्या, यहाँ एवरेज देखते हैं, इस कैंडल में हमारा पूरा टारगेट आया। कितने बजे की कैंडल है ये, 12:57 की। 12:57 पे चेक करें तो वो ओ आई चेंज जो नीचे था वो और भी इंक्रीज हो गया, 91% हो गया। ऊपर ओ आई चेंज 90 जो इंक्रीज था वो भी डिक्रीज हो गया। अभी यहाँ जो सपोर्ट के थोड़े थोड़े प्रेशर इंक्रीजिंग था वो भी अब डिक्रीज हो गया, प्रेशर इनका भी। यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं बनेगा, कॉल का ट्रेड बनेगा हमारा 600 के सपोर्ट से, इस लेवल से। ये जो लेवल है ना, यहाँ से बनेगा कॉल का ट्रेड। यहाँ से लेंगे हम सीई। यहाँ से अभी रिस्की है सी, क्योंकि ये ऊपर जो वीकनेस थी वो कम हो रही है। वॉल्यूम का भी थोड़ा सा, वॉल्यूम का परसेंटेज चेक करें एक बार, वॉल्यूम क्या कर रहा है। वॉल्यूम भी अभी रुका हुआ, पहले रुका हुआ था ये, और भी ओ आई चेंज भी डिक्रीज हो गया वहाँ से। यहाँ से रिस्की कॉल है, बहुत रिस्की कॉल है। अब यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। पहले हमारे 2 ट्रेड, एक में ये टारगेट आया, एक में ये टारगेट आया, एक ये कॉल का ट्रेड था, 3 टारगेट आ चुके हैं हमारे। यहाँ से अवॉइड करेंगे, नीचे लेवल मिलेगा तो हम डाटा, तो हमारा डाटा चेंज होगा। थोड़ी सी वॉल्यूम की वीकनेस इंक्रीज होगी। अब इस कैंडल में डाटा चेक करते हैं एक बार, 1:03 पे। अभी भी वॉल्यूम हमारे कुछ खास इंक्रीज है नहीं यहाँ पे। वॉल्यूम का कुछ खास इंक्रीमेंट है नहीं। अभी यहाँ से हम कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे, ना पुट लेंगे इस लेवल से, क्योंकि पुट भी बहुत बार इस लेवल को टच कर चुकी है मार्केट। या तो ऊपर जाएगी, ऊपर से पुट का ट्रेड देखेंगे, या 600 के सपोर्ट से देखेंगे। अब ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग की, एक बार इसमें डाटा चेक करें, 1:36 पे। वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है अभी 33 मिनट पे। अब देखिए वॉल्यूम अब इंक्रीज है यहाँ से। अब थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अब जो वॉल्यूम ने एक हाई था ना, अभी भी कुछ खास इंक्रीज है नहीं वॉल्यूम। यहाँ से रिस्की होगा, यहाँ से अवॉइड ही करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर जो ओ आई था वो भी डिक्रीज हो गया, ओ आई चेंज की परसेंटेज, और ओ आई की परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज 600 पे ओ आई की परसेंटेज इंक्रीजिंग है। डिक्रीज हुआ था, अब 86 तक आया था, वो इंक्रीजिंग है। यहाँ से अवॉइड करेंगे कॉल का ट्रेड। 600 का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से कॉल का ट्रेड लेंगे। ये डाटा चेंज, डाटा था नहीं, पूरा टारगेट दे दिया यहाँ से इसने। और अब बज चुके 2 बज के, पूरा टारगेट आ चुका। पर यहाँ से हमने अवॉइड किया था ट्रेड, क्योंकि हमारे लिए यहाँ से ट्रेड नहीं था। हम सेफ ट्रेड करेंगे, सेफ। 3 ट्रेड हो चुके। एक ये देखते हैं आप आज क्या क्या ट्रेड मिले हमें। एक ये ट्रेड मिला, पूरा टारगेट आया सारा दिन में। एक ये पहला ट्रेड ये था। टाइम होता, अगर ये कैंडल लेवल, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल लेवल के ऊपर आती तो एक ये पुट का ट्रेड बनता। पर ये टाइम 9:27 वाली कैंडल थी, इसमें हम हमारे लेवल नहीं थे इतने प्रॉपर। एक ये ट्रेड था, पूरा टारगेट आज इसमें। एक ये ट्रेड लिया हमने रजिस्टेंस से 2, एक ये 3 टारगेट। आज ओवरऑल के दिन देखे तो पूरा 3 टारगेट मिले हमें, प्रॉपर लेवल, प्रॉपर एंट्री हुई है तीनों लेवल में। तीनों टारगेट, तीनों उसमें एंट्री, तीनों प्रॉपर एंट्री हुई है, और तीनों में टारगेट भी आया। अगर आपने पूरा एओसी का सीख के, एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो हमारे 3 टारगेट, 3 एंट्री मिली है, 3 मिले हमें। एक ये सपोर्ट से मिला, एक ये रजिस्टेंस से मिला, एक फिर ये 650 के रजिस्टेंस से मिला, एक ये था सपोर्ट से, 650 के सपोर्ट से। पर ये बहुत रिस्की था ये। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन ग्रीन में होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर एंट्री हुई है, प्रॉपर टारगेट आए हैं। थैंक यू।